स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए टर्की की एक और कंपनी को पनिश करने की कोशिश की है। कुछ समय पहले आपको याद होगा सेलेबी, जो कि अगेन टर्की की कंपनी है, उसको भी यहां पर पनिश किया गया था। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं टर्किश एयरलाइंस की, जो कि वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो टॉप एयरलाइन कंपनीज में से एक है। तो हुआ क्या था कि यहां पर इंडिगो का कुछ डील हुआ था टर्किश एयरलाइंस के साथ। तो भारत सरकार ने 3 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये जो डील है वो खत्म हो जानी चाहिए। आप देख सकते हो खबर, इंडिगो टोल्ड टू स्टॉप लीज ऑफ टर्किश एयरक्राफ्ट आफ्टर अंकारा सपोर्ट फॉर पाकिस्तान। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये डील था क्या, क्योंकि यहां पर वेट लीज की बात कही जा रही है। वेट लीज होता क्या है, इंडिगो क्या चाह रहा था टर्किश एयरलाइन से, और इसका इंप्लीकेशन क्या होगा भारत के पर्सपेक्टिव से, टर्किश एयरलाइंस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आज आखिरी डेट है। अगर आप 2026 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है इसके अंदर एनरोल करने का। और सबसे खास बात यह है कि आज रात 12 बजे तक अर्ली स्टार्ट ऑफर के तहत आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे बैचेस पर ले पाएंगे। मतलब कि यहां पर 1 साल आपके पास एग्जैक्टली बचा है जब आप अपनी प्रिपरेशन पूरे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हमारे फाउंडेशन बैचेस के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटर आपको दिया जाता है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है अपने बैचेस में वो अवेल कर पाएंगे, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए के थ्रू, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू इंडिगो एयरलाइंस को यह कहा है कि आपका जो वेट लीज एग्रीमेंट हो रखा है टर्किश एयरलाइंस के साथ, इसको टर्मिनेट कर दीजिए। यह मैं आपको बताऊंगा कि यह एग्रीमेंट क्या था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन है ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा भारत के एविएशन सेक्टर के ऊपर, और कहीं ना कहीं यह डिसीजन जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आपने देखा होगा रिसेंटली टर्की ने पूरी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं इसके पीछे ये आपको डिसीजन देखने को मिल रहा होगा। खैर, पहला क्वेश्चन तो यहां पर सबसे पहले ये आता है कि वेट लीज है क्या, वेट लीज का मतलब क्या होता है। देखो मैं आपको अगर एविएशन सेक्टर के अंदर बताऊं तो बेसिकली क्या है ना कि मान लीजिए एक कंपनी है ए और बी। इनफैक्ट मान लीजिए जो ए है ये टर्किश एयरलाइन है, ठीक है, और बी है वो है आपका इंडिगो, ठीक है। और यहां पर क्या होता है कि इंडिगो जो है वो टर्किश एयरलाइन की जो एयरक्राफ्ट है उसको लीज पर लेता है। मतलब ये एयरक्राफ्ट किसका है, टर्की का है, टर्किश एयरलाइंस का है। तो इंडिगो चाहता है कि उसको और एयरक्राफ्ट की जरूरत है, तो वो टर्किश एयरलाइन से एग्रीमेंट करेगा कि आप हमें अपना जो एयरक्राफ्ट है वो दे दीजिए। एयरक्राफ्ट के साथ साथ जो पूरा मेंटेनेंस होगा एयरक्राफ्ट का, जो पूरे क्रू मेंबर्स होंगे, साथ ही साथ जो इंश्योरेंस हो गया, मतलब पूरा देखभाल सब कुछ एयरक्राफ्ट का जो है ये पूरी जिम्मेदारी टर्किश एयरलाइंस की ही होगी। लेकिन कौन से ब्रांड नेम से वो एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेगा, वो इंडिगो ब्रांड नेम से ऑपरेट करेगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो यहां पर इंडिगो ने क्या किया था, 2023 में जो टर्किश एयरलाइंस हैं उनसे कहा था कि आप हमें 2 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट ये लीज पर दे दीजिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो बोइंग 777 एयरक्राफ्ट है ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट होता है। ये ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नॉर्मली अगर आप भारत में देखेंगे ज्यादातर जो सेक्टर में एयरलाइंस चला करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा 3 सीट एक तरफ होती है और 3 सीट जो है दूसरी तरफ होती है। तो ये नैरो बॉडीड एयरक्राफ्ट होते हैं। तो यहां पर इंडिगो चाहता था कि ये जो वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट है ना, जिसमें 3 सीट यहां पर आप देखोगे, 3 सीट उधर है, फिर बीच में 3-4 सीट्स होते हैं, तो जिसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है। इसमें फर्स्ट क्लास के जो केबिन है वो भी देखने को मिलते हैं, बिजनेस क्लास हो गया। तो इस तरह से सुविधाएं काफी बढ़ जाती हैं ये बोइंग 777 की जो हम बात कर रहे हैं। तो इंडिगो चाहता था कि ये जो 2 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट टर्किश एयरलाइंस के पास है वो बेसिकली लीज पर ले लिया जाए और इसको ऑपरेट किया जाए। जो लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल रूट्स होते हैं ना, दिल्ली मुंबई से मान लो इस्तांबुल जाना है, तो इसके लिए यहां पर इंडिगो इसका इस्तेमाल करना चाहता था। तो इसी को हम कहते हैं वेट लीज। मतलब पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो जो लेसी है उसकी होगी, सॉरी लेसर की होगी। यहां पर जो टर्किश एयरलाइन है उसको हम लेसर कहेंगे, और जो आपका इंडिगो है उसको लेसी कहेंगे कि उसने लीज पर लिया है, ठीक है। तो पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो लेसर की होती है, लेकिन जो ब्रांड ऑपरेट करता है वो लेसी के नाम से ऑपरेट करता है, ठीक है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिगो को क्यों जरूरत पड़ी टर्किश एयरक्राफ्ट की। देखो
जैसा मैंने आपको बताया, इंडिगो क्या है, एक लो कॉस्ट एयर कैरियर है। मतलब आपको सस्ते दाम पर जनरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टिकट मिलती है और एक प्रकार से आप इसको ऑपरेट एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर इनके पास इस समय नैरो बॉडीड जो एयरक्राफ्ट हैं वो है एयरबस A320। ये जो आप देख रहे हो ना, 3 सीट इधर 3 सीट इधर, तो नैरो बॉडीड वाले एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन इंटरनेशनल ऑपरेशन में क्या है कि आपको वाइड बॉडीड वाले चाहिए होते हैं ताकि कंफर्ट थोड़ा सा बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैपेसिटी वाला एयरक्राफ्ट हो आप ले जा सको। तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस एक्सपैंड करने के लिए इंडिगो ने ये एग्रीमेंट किया था। साथ ही साथ जो लॉन्ग हॉल रूट्स में डिमांड है, हाई डिमांड है, उसको टैप करने के लिए, इसके अलावा प्रीमियम सर्विस देने के लिए। नॉर्मली इंडिगो के जितने भी एयरक्राफ्ट है उसमें आपको बिजनेस क्लास नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिगो ये चाहता था कि वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करे। तो इसी की वजह से उसने टर्किश एयरलाइन के साथ पार्टनर किया, जो कि जैसा मैंने आपको बताया ये वर्ल्ड की टॉप रेटेड कैरियर्स में से एक आती है और इसका काफी अच्छा प्रेजेंस भी है टर्किश एयरलाइन का, और कनेक्ट करता है यूरोप को और एशिया के बीच में। अगर आप देखोगे तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट है इस्तांबुल, अगर आप देखिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार किस वजह से ये टर्मिनेशन किया गया है। मतलब देखिए, डीजीसीए ने यहां पर डिसाइड किया है कि 3 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जाएगा ये एग्रीमेंट। एक्चुअली क्या है कि ये जो डील था वो मई 2025 तक ही था। मतलब आज 31 मई 2025 तक ही ये आपका खत्म हो जाना था। लेकिन इंडिगो ने यहां पर 6 मंथ का एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन डीजीसीए ने कहा है कि नहीं, हम आपको सिर्फ 3 महीने का एक्सटेंशन देंगे। मतलब ये जो डील है वो मैक्सिमम 31 अगस्त 2025 तक चलेगी। तो ये यहां पर डीजीसीए ने कहा है। लेकिन इसके पीछे का रियल रीजन क्या है, सब जानते हैं कि देखिए, जिस तरह से इस समय जो रिश्ते हैं भारत और टर्की के बीच में वो खराब हो गए हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा ही किस तरीके से टर्की ने यहां पर सपोर्ट किया पाकिस्तान को। और लगातार अगर आप देखोगे इंटरनेशनल फोरम पर, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हो गया, डायरेक्टली टर्की जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। मतलब वो सोचता भी नहीं है, खुलकर सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं भारत को लगा होगा कि अब हो गया, मतलब अब हमने बहुत कोशिश कर ली टर्की के साथ बेटर रिश्ते बनाने की, अब समय आ गया है कि हम भी उसको उसी तरह से जवाब दें और जितने कमर्शियल टाइज वगैरह हैं उसको यहां पर इसके साथ जोड़कर रखा जाए कि अगर आप हमारे साथ अच्छा बिहेव करोगे तो ही हम आपके साथ कमर्शियल टाइज रखना चाहेंगे। और यही परिणाम था। आपने देखा होगा यहां पर एक और कंपनी है सेलेबी एविएशन, टर्की की कंपनी है। तो ये लोग क्या करते थे, भारत के कई सारे जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर जितना ऑपरेशन हैं, लगेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, पूरा ऑपरेशन का काम जो है वो सेलेबी एविएशन को दिया हुआ था। तो इनके भी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको अचानक से भारत सरकार ने एंड कर दिया। और इसका आप सोचिए परिणाम ये हुआ कि इनके शेयर्स, जब से ये भारत ने डिसाइड किया ना, आप देख सकते हो 9-10 के बाद से जो है, ये आप देख सकते हैं इसका जो शेयर प्राइस है वो 30% से ज़्यादा गिर गया है। जी हाँ, 30% से ज़्यादा इनके शेयर प्राइस क्रैश हो गए हैं। ये एक समय था जब ये 27-2800 इसके प्राइस चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के समय। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही भारत सरकार ने डिसाइड किया, इसका शेयर प्राइस अभी 1793 जो है वो देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट आया था। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इसका इंप्लीकेशन क्या है। देखो, भारत के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो देखो, हमने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि नेशनल इंटरेस्ट कम फर्स्ट। मतलब कमर्शियल टाइज उन्हीं देश के साथ हम रखेंगे जो भारत के साथ डिप्लोमेटिक पोजीशंस बेटर करके रखेंगे, मतलब भारत के साथ अच्छा बिहेव करेंगे। और कहीं ना कहीं हम सिग्नल दे रहे हैं टर्की को भी कि अगर आप इसी तरह से बिहेव करते रहे तो और भी कई सारे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने पड़ सकते हैं। जहां तक इंडिगो का सवाल है तो जाहिर सी बात है, इंडिगो ने जो सोचा था कि वो अपना ऑपरेशंस एक्सपैंड करेगा और लंबे समय तक डील को रखेगा, तो वो अब नहीं हो पाएगा। और यहां पर सर्विस में भी डिसरप्शन आएगी अनटिल अनलेस इंडिगो जो है दूसरे किसी पार्टनर से बात करे कि कोई दूसरा जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है उसको एक्वायर करे, तो वो देखने वाली बात होगी। और टर्किश एयरलाइंस के लिए भी इंपैक्ट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, भारत एक सबसे बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है। तो टर्किश एयरलाइंस काफी सोच रहा था कि अपना जो बिजनेस है उसको भारत में एक्सपैंड किया जाए, लेकिन अब लगता नहीं कि वैसा होने वाला है। खैर, मैं आपको एक चीज बता दूं, डीजीसीए ने यह साफ साफ कह दिया अपने स्टेटमेंट में कि उनका डिसीजन फाइनल है। मतलब किसी भी प्रकार से अगस्त के बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। और डीजीसी ने यह भी बोला कि देखिए, अभी ये जो 3 महीने का एक्सटेंशन दिया हुआ है, ये हमने इसीलिए दिया ताकि पैसेंजर डिसरप्शन कम से कम हो, अचानक से बहुत ज़्यादा डिसरप्शन ना आ जाए। और यहाँ पर जो डील हुई थी वो टेम्पररी थी इंडिगो और टर्किश एयरलाइंस के बीच में, ये कोई परमानेंट नहीं थी। तो इसी की वजह से हमने इसको अभी खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट। देखो, इंडिगो का पास 3 ऑप्शन है। एक तो यहाँ पर जो लीज
कर ले वाइड बॉडी जो एयरक्राफ्ट है फ्रॉम नॉन टर्किश सोर्सेज, या तो खुद का जो वाइड बॉडी फ्लीट है उसको परचेज कर ले, खरीद ले, लेकिन उसमें भी बहुत समय लगता है। आप ऑर्डर देते हो, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। या फिर किसी दूसरे इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसे लुफ्थांसा, कतर एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, उनके साथ पार्टनरशिप कर ले। इसका ब्रॉडर इंपैक्ट क्या है? देखो, ये कहीं ना कहीं जो मूव चला गया है भारत सरकार के द्वारा, इसमें हमने साफ कर दिया है कि जो एविएशन डिसीजंस हैं वो भी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज में रखी जाएंगी। अब बाकी के भी जो फॉरेन कैरियर्स हैं, एयरलाइंस हैं, उनको भी एक तरह से हम संदेश दे रहे हैं कि देखिए, आपके देश का जो सरकार है, अगर वो भारत के साथ अच्छा बिहेव करेगी, अच्छा रिलेशंस रखेगी, तो ही हम आपके साथ जो है कमर्शियल टाइज रखना चाहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव भी आपको भारत के फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलेगा। तो ये हुआ है यहाँ पर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया, 31 में आज रात 12 बजे तक आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ये ऑफर मिस मत करिए, क्योंकि अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सबसे सही मौका है। समय 1 साल एग्जैक्टली आपके पास बचे हैं अगले साल के प्रिपरेशन के लिए, तो आप अच्छे से इसको पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की इसके अंदर तैयारी कराई जाएगी। बुक्स का भी पूरा सेट आपके घर भेज दिया जाएगा, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। बस यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और PRP MRP जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी IQ पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना IAS ड्रीम सर्च करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी IQ के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर IAS जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।